हेलो एवरीवन, डार्क लाइक स्टैक में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज्यादा ऑसम एंड फैंटास्टिक हो गए। आज हम लोग करने वाले हैं नथिंग फोन 3 में एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट, जो कि आफ्टर 6 मंथ्स काफी ज्यादा अपडेट पुश हुए हैं नथिंग की साइड से, और सारे गेम्स को हम लोग फुल पीक पर रन करने वाले हैं, सारे हाईएस्ट सेटिंग्स पर रन करेंगे, जो सबसे ज्यादा ऑसम एफपीएस निकाल के ये फोन देने वाला है। फोन को भी रिस्टार्ट कर लेते हैं, और 100% बैटरी अभी वायर से कनेक्टेड है, चार्ज हो रहा है 100% पे। डायरेक्टली हम लोग जब प्लग रिमूव करेंगे देन हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे। फोन हमारा रिस्टार्ट हो गया है गाइस, और ब्राइटनेस लेवल को उन्होंने ऑटो से रिमूव कर रखा है। वाईफाई से फोन कनेक्टेड है, बैकएंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। तो हम लोग बीजीएमआई, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ARK, UGW, एक्स स्ट्रीट, ई फुटबॉल एंड फेयरलाइट 84, जेंसन इम्पैक्ट, मोवा लेजेंड 5, असफाल्ट एंड स्टैंड ऑफ 2 तो हम लोग ये चेक करने वाले हैं हमारा 100 से लेकर 0 तक कितना ज्यादा टाइम लेता है सारे हाईएस्ट एफपीएस पे गेमिंग करने के बाद। फुल ब्राइटनेस, सारे हाईएस्ट ग्राफिक पे खेलेंगे, सबसे ज्यादा एफपीएस किस गेम पर हम लोगों को मिल सकते हैं, कितना ज्यादा हमारा फोन हीट करने वाला है, इन सारी चीजों को चेकआउट कर लेते हैं। अभी रूम का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं इसी के साथ। 33.8 फोन का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं। 37.1 है, 36.5। चार्जिंग केबल को रिमूव करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीजीएमआई से। 1 2 3 स्टार्ट, डन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बीजीएमआई। ग्राफिक सेटिंग में हम लोगों को सुपर स्मूथ का भी ऑप्शन आने लगा है, और अल्ट्रा एक्सट्रीम 120 एफपीएस तक प्ले हो पाएगा। देखते हैं एफपीएस हम लोग को कितने मिलेंगे, और जॉर्ज पूल पर ही जंप करते हैं, सबसे नियर बाई यही है। So 120 FPS, 180, 116, 19, 99, 89, 97, 120 FPS। अभी स्टेबल 120 FPS ऑलमोस्ट दे रहा है। 95 एनिमी के आते ही FPS ड्रॉप हुए थे। 98, 108। ग्राफिक सेटिंग्स को चेंज करते हैं स्मूथ पर एक्सट्रीम करते हैं, फिर इसका सुपर स्मूथ करेंगे। फ्रेम ड्रॉप अगर ज्यादा देखने को मिले, थोड़े ग्राफिक्स ना मच बेटर हो गए हैं पहले से। वो कुछ ज्यादा ही लाइट वर्जन आ गया था, वो मजा भी नहीं आ रहा था उसमें गेम प्ले करने में। दोस्तों गेम प्ले करते करते हम लोग अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फोन का हीटिंग भी चेक कर लेते हैं। 2.4, इसके बाद 40 आ रहा है। कैमरा के लेंस के साइड पर आप लोगों को 40 का टेम्परेचर मिल रहा है। जो एफपीएस है मुझे कॉन्स्टेंट उतने ही मिल रहे हैं। जब आसपास एनिमीज वगैरह होते हैं तो 95, 98, 100 के पास एफपीएस मिलते हैं। अगली 16 मिनट गेम प्ले करने के बाद हमारा 97 बैटरी अभी रिमेनिंग है। बंदे आ चुके हैं इसमें। एफपीएस 94, 86, 82, 95, 94। अब फाइट एंगेज हो रही है। इस टाइम पे आप लोग को एफपीएस ड्रॉप होते हुए दिखेंगे। एनिमी हमारे सामने है। 91 FPS। यहाँ पे ट्रूली फाइट एंगेज हो चुकी है, तो यहाँ पे फोन थोड़ा मुझे हीट होते हुए फील हो रहा है। रूम का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं। 28.8 फोन का टेम्परेचर भी राइज होते हुए 41 पर आ चुका है टेम्परेचर फोन का। अब देख लेते हैं टीडीएम में हम लोग गेम प्ले कितना देखने को मिलता है। स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम 120 FPS, 109। फोन थोड़ा वार्मर साइड पे, तो वार्म अप ऑलरेडी फोन हो चुका है। अब इस टाइम पे जितने भी फ्लक्चुएट एफपीएस करने हैं उतने कर सकता है, और रूम में कोई एसी और फैन ओपन नहीं है। रूम का टेम्परेचर 34 के अप्रॉक्स है। अब देखते हैं कितना ज्यादा एफपीएस ड्रॉप होता है। फिनिश 103 FPS तक ड्रॉप हुआ था अभी, वो बचा 106, 99, 98, 110 FPS। ये तो मानना पड़ेगा 90 प्लस FPS आ रहे हैं। ये चीज़ तो अच्छी है नथिंग फोन 3 में, वो भी 97। ऑलमोस्ट 43 मिनट्स होने वाले हैं गेम प्ले लगातार करते हुए। 106, 103, 130, 109, 95। यहाँ पे जो एवरेज एफपीएस टीडीएम में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो 105 से प्लस जा रहे हैं। रेयरली होता है जब हम रिस्पॉन करते हैं तभी ये फ्रेम ड्रॉप होते हैं, जो कि मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। रिस्पॉन करते ही फ्रेम ड्रॉप होंगे। 95 ड्रॉप हुए थे फ्रेंड्स। फाइट में एंगेज हुआ हूँ मैं। 108 FPS, 103, 108 FPS तक ड्रॉप हो रहा है। 106, 109। सो गाइस गेम प्ले हम लोग विन हो गया है। 46 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फोन का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं। 40.4, 40.3, 47 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है गेम प्ले करते करते बीजीएमआई में। और हम लोगों को जो बैटरी ड्रेन हुआ है वो हुआ है 13% बैटरी ड्रेन हुआ है, और जो रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज है वो 87% है। जो एफपीएस हम लोगों को बीजीएमआई में देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि अगर आप टीडीएम वगैरह गेम प्ले कर रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 95 से लेके 100 और 105 एफपीएस आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। मतलब 100 प्लस एफपीएस टीडीएम में देखने को मिल रहा है। क्लासिक एंगल वगैरह में गेम प्ले कर रहे हो तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 100 एफपीएस ऑन एन एवरेज आपको मिल जाएंगे। आइडियल गेम प्ले करोगे, लूट वगैरह कर रहे हो तो 120 एफपीएस तक मिल जाएगा। तब भी ये फोन का टेम्परेचर 41 तक जाता है। बैटरी ड्रेन वगैरह मुझे इतना देखने को नहीं मिला। अब एक काम करते हैं, फ्री फायर पर आ जाते हैं। ग्राफिक्स मैक्स है, परफॉर्मेंस मोड ऑन है, रिफ्रेश रेट हाई है, और आपका शैडो डिसेबल करना पड़ेगा क्योंकि परफॉर्मेंस मोड इनेबल नहीं हो पाता अदरवाइज। एफपीएस भी हाई 60 एफपीएस कांस्टेंट मिलने के लिए सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। रोल करते हैं। रोटेशन में ही फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ। ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं।
16 to 15 मिनट्स हो चुके हैं गेम प्ले करते करते, मुझे सिंगल फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। फोन का टेम्परेचर 37.9 हो गया, मतलब 3 अप्रॉक्स टेम्परेचर डाउन हुआ है, 3 to 2.5। अब सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि हमने परफॉर्मेंस मोड को डिसेबल कर दिया है, जिससे हम लोग शेडो मोड को एक्टिवेट कर दिया, जिससे जीपीयू को थोड़ा लोड आएगा, थोड़ा शेडो वगैरह आने के बाद थोड़ा गेम प्ले और ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली, और थोड़ा स्मूथर फील हो रहा है, ओवरऑल आई प्लीजिंग लग रहा है। किसी एनिमी के आने के बाद भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों, मुझे 30 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं फ्री फायर गेम प्ले करते करते, और किसी भी ग्राफिक सेटिंग्स पे मैं गेम प्ले कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। अब आ जाता है कॉल ऑफ ड्यूटी पर। बैटरी जो ड्रेन हुई है वो 19% ड्रेन हुई है, रिमेनिंग बैटरी है 81%, और फोन अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स में 20% ड्रेन हुआ है, तो ये अच्छा खासा ड्रेन हुआ है। तो ग्राफिक सेटिंग्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। अभी हम लोग ग्राफिक क्वालिटी लो पर है और अल्ट्रा FPS पे गेम प्ले करेंगे, मतलब 120 FPS हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली मिलने वाला है। रन रियलिस्टिक, तो अब गेम प्ले करके देख लेते हैं। FPS हम लोगों को कितने मिलेंगे? 90 FPS, 98, 91, 87, 90, 93, 91, 93, 94, 91। मुझे लगता है कॉल ऑफ ड्यूटी में मुझे 90 FPS कांस्टेंट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि फोन लगातार ये गेम प्ले कर रहा है। कभी भी ये फोन थोड़ा सा भी इस डिस्प्ले को मैं ऑफ नहीं होने दे रहा हूँ। अब देखते हैं फाइट में इंगेज करने के बाद कितने ज्यादा फ्रेम ड्रॉप होते हैं। अभी 84 तक मुझे शो करते हुए देखने को मिल रहा है। तो 93, 91, 88, 87, 90, 88, 87, फाइट में इंगेज करते हुए 87, मैक्स FPS लेने की कोशिश 90। तो गेम प्ले करते करते मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब इतना कह सकते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी अगर गेम प्ले करना है और आपको 90 FPS का गेम प्ले करना है और आपको 60 FPS का एक्सट्रीम हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग पे गेम प्ले करना है, तो नथिंग फोन 3 वो आपको प्रोवाइड करके दे देगा। और ये मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। 74% बैटरी रिमेनिंग है। टाइम जो आपका हो चुका है 4 आवर 47 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली आपका 26% बैटरी ड्रेन हुआ है। अब दोस्तों आते हैं आर्क सर्वाइवल। ये सबसे ज्यादा हैवी लोडेड गेम है और सबसे ज्यादा मुझे लगता है FPS लो यही देता है। और सेटिंग्स वगैरह डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल रखते हैं। सिंगल प्लेयर स्टार्ट, क्रीचर से फाइट लेते हैं। भागो, अब इससे फिर से मैं पंगा लेने वाला हूँ। भागो गैस। मुझे जो FPS देखने को मिल रहा है 25 से लेकर 20 FPS तक इजीली आप गेन कर पा रहे हो। अगर कोई भी ग्राफिक सेटिंग्स को आप मतलब टच नहीं करते हो तो आप लोगों को इजीली 25 से लेकर 30 FPS देखने को मिल रहा है। बट मुझे एवरेज FPS 25 देखने को मिल रहा है, जो कि मैं एंगेज होता हूँ जब, और जब मैं प्लांट्स वगैरह के पास जा रहा हूँ तो मुझे साफ साफ FPS ड्रॉप देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पाओगे। यहाँ पे ग्राफिक्स का लोड बढ़ जाता है 24, 23, 27। तो इस टाइप के आपको FPS देखने को मिल रहे हैं। अब फोन का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स हम लोग गेम प्ले वाला कर रहे हैं। फोन तो हीट होते हुए दिख रहा है मुझे 41, 41.3। मीडियम ग्राफिक्स पे भी ये फोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। स्क्रॉल कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, तो वो स्क्रॉल करने में भी लैग आ रहा है, तो वो चीज अच्छी नहीं लग रही है मुझे भी। अब दोस्तों मुझे 30 FPS देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। जितना भी मैं ट्रीज वगैरह के इलाके में जाऊंगा उतना FPS मेरे ड्रॉप होंगे, बट अब इस टाइम पे नहीं हो रहे हैं। लेफ्ट राइट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। टेम्परेचर बिल्कुल सेम एज इट इज प्रीवियस गेम्स की तरह। अगर मैं इसको थोड़ी ज्यादा देर तक खेलूंगा तो पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो रहे थे जब मैंने प्रीवियसली खेला था, तब अप्रोक्सीमेटली 43 के पास जा रहे थे। बट प्रेजेंट टाइम में ये है कि प्लेबल है, 30 FPS तक आप गेम प्ले कर सकते हो, बट लो सेटिंग्स पर। और 2 आवर्स में ये फोन की जो बैटरी ड्रेन हुई है 30%, 70% रिमेनिंग है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं UWG। ग्राफिक सेटिंग्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। ग्राफिक हम लोग मैक्स करेंगे एक्सट्रीम स्मूथ। एक्सट्रीम FPS एंटी एनालाइजिंग ऑन है। ग्राफिक रियलिस्टिक ऑन कर लेते हैं। ये थोड़ा BGMI जैसी वाइब दे रहा है ये गेम। अब हम लोग जंप करेंगे। मैंने बोला था जस्ट लाइक BGMI। प्लेन में थोड़े FPS ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं 54, 58, 59। अब हम लोगों को जंप करना है। FPS 74, 64 भी हुए थे बीच में। यहाँ पे शायद मेरी फाइट हो रही है। पोर्टली बन गई है यहाँ पे गाइस। 75 FPS है अभी भी। थोड़ा फोन वार्मर साइड पर ही चल रहा है। 77, 75, 75, 75, 76। फोन थोड़ा वार्मर साइड पे हो रहा है। दोस्तों 2 आवर्स 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फोन की बैटरी परसेंटेज 59% रिमेनिंग है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 41% फोन ड्रेन हो चुका है। और फोन का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं 39.8। बैक साइड से भी चेकआउट कर लेते हैं 39.7। फ्रंट एंड बैक से दोनों साइड से सेम टेम्परेचर इस साइड भी शो कर रहा है। अगर हम लोग सराउंडिंग लेंस के पास चेकआउट कर रहे हैं तो इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होता, बहुत ज्यादा कम होता है। चेक करा देता हूँ आपको, 37.62 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। अब इस गेम को बंद कर देते हैं। अगर UGW आप लोग गेम प्ले करते हो तो आप लोग कांस्टेंट 73 से लेकर 75 FPS देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कार एक्स स्ट्रीट। बैकग्राउंड से सारे एप्स को रिमूव कर देते हैं। गेम प्ले दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। ग्राफिक क्वालिटी आपको 4 पर मिलेगी, रेजोल्यूशन 3 पे कर रखा है, रेंडर डिस्टेंस आपको 3 है, शेडो क्वालिटी 4 पर है, मोशन ब्लर ऑन है, एंटी एनालाइजिंग ऑफ है, इसको ऑन कर लेते हैं। FPS लिमिट आपकी नो लिमिट पर है और स्मोक इंटेंसिटी हाई है। तो अब चेकआउट कर लेते हैं। ग्राफिक्स तो सीरियसली काफी अच्छे हैं। 40 FPS, 39, 38, 45, 44, 28, 30, 35।
आपको ऑन एन एवरेज अगर निकालेंगे एफपीएस तो 33 से लेकर 34-35 एफपीएस मिलेगा। बस मिनिमम जो एफपीएस ड्रॉप हो रहा है वो 28-30 के पास जा रहा है, 27 पे चला जाता है जब एक्सट्रीम लोड होता है। ग्राफिक क्वालिटी 5 कर दिया मैंने, रेजोल्यूशन 3 को ही रखते हैं क्योंकि हैवी रेजोल्यूशन के बाद इस पे लोड आ सकता है। ग्राफिक क्वालिटी इंप्रूव करते ही साफ साफ फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है, तो ये चीज तो अच्छी नहीं होगी क्योंकि प्लेबल नहीं होता है, फिर गेम मजा भी नहीं आता उतना। ग्राफिक्स काफी अच्छे लग रहे हैं ऐसे देखने में। रेजोल्यूशन को इंप्रूव, ग्राफिक सेटिंग को 2 पे कर लेते हैं। गेम प्लेबल है 42, 39, 37, 35 एफपीएस शो कर रहा है, 36, 37। रेजोल्यूशन इंक्रीज करने में ग्राफिक सेटिंग्स थोड़ी लो कर दिए तो ग्राफिक्स में मजा नहीं आ रहा, ये बात तो सच है। आप करते हैं हाईएस्ट सेटिंग्स, हाई 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 एंड हाई, एवरीथिंग इज हाई। अब देखते हैं गेम प्ले करके गाइस। ग्राफिक क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई है गाइस, और एफपीएस मुझे लगता है बिल्कुल बेकार हो गए हैं यहाँ पर। 23, 22, 23 एफपीएस मुझे देखने को मिल रहे हैं। अगर इसी हाईएस्ट सेटिंग में 30 एफपीएस तक अगर मिल जाए तो अच्छा लगेगा काफी। ये 29, हाईएस्ट सेटिंग में 27, 30, 26। यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज एफपीएस जो मिल रहे हैं वो 25, 24 मिल रहे हैं, जो आपको कांस्टेंट एफपीएस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्लेबल नहीं है, प्लेबल तो लग रहा है मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो आप अगर गेम प्ले करना चाहते हो हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग पे, अगर एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस पे गेम प्ले कर सकते हो, जो कि आपको एफपीएस मीटर पे शो कर रहा है 24, 25, 24, 26, 27, 40.4। हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग में एक काम करते हैं, 10 मिनट्स का गेम प्ले करते हैं और फिर चेकआउट करते हैं कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट है। अभी 43 हो रहा है, 54 तक हम लोग गेम प्ले करेंगे। सो गाइस यहाँ पे 10 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फोन का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं, तो ज्यादा राइज होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है, वार्मर फील हुआ 38.7। फोन का टेम्परेचर के साथ साथ बैटरी परसेंटेज भी चेकआउट कर लेते हैं। 42% अभी बैटरी रिमेनिंग है, मतलब 48% बैटरी ड्रेन हो चुकी है। अभी पूरे कंप्लीट 3 आवर्स भी नहीं हुए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 6 आवर्स के अंदर ही ये बैटरी ड्रेन इस बार हो जाएगा। पहले प्लस टाइमिंग था, अब देखते हैं कितना ज्यादा होगा। बट इतना देखने को मिला है कि मुझे 25 एफपीएस ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहा है सबसे हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग में। अच्छे एफपीएस चाहिए तो थोड़ा सा हम लोग ग्राफिक सेटिंग्स को लो करना होगा। जस्ट लाइक आपको ग्राफिक सेटिंग सबसे पहले मुझे 2 पे लाना होगा। रेजोल्यूशन को हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके 4 पे कर सकते हैं। रेंडर डिस्टेंस को भी थोड़ा कम कर सकते हैं एंड आपको शेडो क्वालिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। 2, 4, 3, 2, 40 एफपीएस इंस्टेंट जंप देखने को मिला है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को 35 से लेके 40 एफपीएस देखने को मिल रहा है। 44, 45, 45, 48, 47, 49, 43, 44। अगर मैं कहूँ कि ये प्लेबल अच्छा खासा हो चुका है और ग्राफिक सेटिंग इतना है कि आपको इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा ग्राफिक्स से, और इस सेटिंग में आप अच्छा खासा प्लेबल है। 45 एफपीएस ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिल रहा है। फाइनली हमारा 3 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं गेम प्ले करते हुए, और ये फोन का बैटरी रिमेनिंग है अभी 50% ड्रेन हो चुका है। फोन का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं, 39.9 मतलब अप्रोक्सीमेटली 40। पीछे भी चेकआउट कर लेते हैं, बैक साइड से भी 40 है, तो मतलब 40 टेम्परेचर है। कोई ओवर हीटिंग देखने को नहीं मिला, और टेम्परेचर के साथ साथ हमारे गेम प्ले भी काफी अच्छा हुआ है। अगर स्ट्रीट एक्स गेम प्ले करना है तो डेफिनेटली इस फोन पर कर सकते हो, मतलब हाई एंड नहीं, नॉर्मल में। अब दोस्तों आते हैं ई फुटबॉल पर। इससे पहले मैंने कभी खेला नहीं था। कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि ये फुटबॉल का भी हमें नथिंग फोन 3A पर रिव्यू चाहिए, तो डेफिनेटली इसका भी आपके सामने हाजिर है। 39, 37, 40, 44, 52, 55, 48, 22, 25, 30 एफपीएस, 52, 51, गोल रोक लिया यार, 51, 50 एफपीएस। ई फुटबॉल अगर गेम प्ले करना तो डेफिनेटली इस फोन पर आप आराम से इजीली कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीवियसली भी गेम प्ले किया था तो मुझे काफी ठीक लगा। 55 ये पूरा गेम प्ले करने का इतना समझ में आ चुका है मुझे, को 53 to 52 एफपीएस आराम से मिल जाएंगे, जो कि मुझे लाइव देखने को मिला है इस गेम प्ले में। 15 मिनट्स में कितना ड्रेन हुआ है, तो ये अभी भी ऑलमोस्ट वही टेम्परेचर को स्टेबल मेंटेन करके बैठा है 40 के पास। बैक साइड से भी चेकआउट कर लेते हैं, 38। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं फेयर लाइट 84। अब आते ग्राफिक सेटिंग्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। साउंड एंड डिस्प्ले, अल्टीमेट एंड पीक तो आएगा नहीं। अल्टीमेट हम लोगों ने ग्राफिक सेट कर रखा है, एंटी एनालाइजिंग इनेबल्ड है, डायनेमिक शैडो इनेबल्ड है, तो एफपीएस की लिमिट 60 तक ही मिल पा रही है। साउंड को भी चेकआउट कर लेते हैं, सब कुछ हाई है, डाटा इनेबल्ड। हम लोग सबसे हाईएस्ट पीक ग्राफिक सेटिंग में गेम प्ले करने वाले हैं। ई फुटबॉल में जो हमारा बैटरी ड्रेन हुआ था वो 7% ड्रेन हुआ था 15 मिनट्स में, तो इसका तो ये काफी सही है, उसी में थोड़ा ड्रेन हुआ था। अब ये पूरा गेम प्ले हम लोग करेंगे 40 मिनट्स। 43, 41, 45 एफपीएस, 53, 50, 48, 59, 60 एफपीएस। इस गेम के ग्राफिक्स मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ किसी गेम की, तो मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी और ये फेयरलाइट 84 ये दोनों गेम बहुत ज़्यादा सही लगे। गेम बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रहा है। हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग में भी 58 और 60 एफपीएस का कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है। इससे ज़्यादा मुझे कोई भी फ्लक्चुएट होते हुए नहीं दिखा। टेम्परेचर है 39.4,
बैक से टेम्परेचर 39.9। गेम प्ले करते करते मुझे अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बैटरी परसेंटेज भी चेकआउट कर लेते हैं, 34% बैटरी रिमेनिंग है। जो गेम के लिए ये फुल्ली फ्लैज कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, फेरलाइट 84, ये सारे गेम्स में बहुत ज्यादा शानदार चल रहा है। अब एक काम का दूसरा गेम प्ले स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग 4 आवर्स 30 मिनट्स पे क्लोज करेंगे, जो कि जेंसन इम्पैक्ट। मैंने 60 FPS पे इनेबल कर दिया, सारी चीजों को मीडियम पे कर रखा है, विजुअल इफेक्ट्स को हाई है एंड एनवायरमेंट डिटेल भी हाई कर रखी है, जिससे गेमिंग में थोड़ा रियलिज्म थोड़ा ज्यादा फील हो और अच्छा थोड़ा लगे। तो ये सारी ग्राफिक सेटिंग मैंने इस तरीके से कर रखी है। ओवरक्लॉक्ड हो चुका है बट इसमें फोन हीट नहीं करता। मैंने प्रीवियसली जब टेस्ट किया था इसी सेटिंग पे टेस्ट किया था, मुझे 45 से लेके 40 FPS ऑन एवरेज मिल रहे थे, जो कि ओवर प्लेएबल है मेरे हिसाब से। 60 FPS तो कांस्टेंट ये स्मार्टफोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, 41, 42, 44। तो दोस्तों 4 आवर 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 45 मिनट्स का गेम प्ले हो चुका है। फोन में बैटरी जो रिमेनिंग है वो 17% है और फोन का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं, 38.5। कोई भी ओवर हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हमारे रूम का टेम्परेचर 26.5 है प्रेजेंट टाइम में। रूम में AC ऑन है, दैट्स वाई इसका टेम्परेचर भी लो जा रहा है। पीक समर्स में अगर आप गेम प्ले करोगे तो 43 to 43.5 टेम्परेचर तक इजिली आपको टच करने का मिलेगा एक्सट्रीम एक्स कार रेसिंग गेम में और जेंसन इम्पैक्ट में। जो भी हाई एंड गेमिंग ग्राफिक लोड वाले गेम्स हैं उनमें आपको डेफिनेटली 44-43 टेम्परेचर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर काफी ज्यादा लो है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर 27 के अप्रॉक्स है। ग्राफिक सेटिंग को सबसे पहले आप मीडियम पे कर सकते हो, डिफॉल्ट सेटिंग। उसके बाद डायरेक्टली आपको 60 FPS पे इनेबल करने के बाद गेम प्ले स्टार्ट कर सकते हो। आराम से 40 FPS ऑन एन एवरेज आपको मिल जाएगा और गेम प्लेएबल हो जाएगा। हमारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स काफी आए थे कि मोबाइल लेजेंड 5 को भी टेस्ट कीजिए, तो इस टेस्ट में हम लोगों ने मोबाइल लेजेंड 5 को भी इंक्लूड कर लिया। देखते हैं कितने ज्यादा FPS वगैरह हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। मोबाइल लेजेंड 5 में आपको कांस्टेंट 60 FPS गेम प्ले मिल जाएगा, क्योंकि इतना हैवी लोडेड गेम नहीं है ये। तो नथिंग फोन 3A में इजीली आप गेम प्ले कर पाओगे मोबाइल लेजेंड 5 का, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी तो डेफिनेटली मैंने इसको भी कवर अप कर लिया है। मोबाइल लेजेंड 5 गेम प्ले मैंने प्रीवियसली भी किया है, 30 to 40 मिनट्स। मैंने सबसे पहले जब इसको कल मैंने इंस्टॉल किया था तभी मैंने गेम प्ले करके देख लिया, तो मुझे इतना ज़्यादा खास गेम प्ले नहीं लगा। बट जिन लोगों को पसंद है उनके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया, तो मैं अपना रिव्यू बता देता हूँ। इसमें आपको कांस्टेंट आपको 60 FPS देखने को मिलने वाला है और इसमें फोन बिल्कुल भी हीट नहीं करता, जो कि टेम्परेचर चेकआउट कर सकते हो। 34 टेम्परेचर आ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट गेम है इस स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग, तो ईजिली गेम प्ले वगैरह आप कर पाओगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कोई भी दिक्कत परेशानी गेम प्ले में नहीं आने वाली। अब दोस्तों अगर गेम प्ले करना है तो असफल 9 पर आ जाते हैं। ग्राफिक्स तो कस्टम पे ऑलरेडी है, 60 FPS पे इनेबल, हाईएस्ट सेटिंग सारी चीज़ों को हाई और अल्ट्रा पे कर रखा है मैंने, जो मैक्स आउट हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग गेम प्ले स्टार्ट करेंगे। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस कंप्लीट 5 आवर्स हो चुके हैं और ये फ़ोन की जो बैटरी रिमेनिंग है वो 8% बैटरी रिमेनिंग है। अब टेम्परेचर भी फ़ोन का चेकआउट कर लेते हैं, 35.3। बैक साइड से भी चेकआउट कर लेते हैं, 34.2। तो दोस्तों असफाल 9 में हम लोगों को ऑन एन एवरेज FPS 58 से लेके 60 तक मिल रहा है। मतलब कांस्टेंट अगर बोला जाए तो 60 FPS आराम से दे रहा है, वो भी हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स के साथ। तो आप इजीली उस पे गेम प्ले कर पाओगे। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टैंड ऑफ 2। एज यूजुअल हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस गेम को चूज किया है, स्टैंड ऑफ 2 को। डैड कब तक होता है, 8% कब तक पुश हो पाता है, ये भी चेकआउट कर लेते हैं। और ये हमारे लिस्ट का लास्ट गेम है। ग्राफिक सेटिंग्स जनरल, क्लासिक, वीडियो, हाई 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 हाई, एवरीथिंग इज एंटी एनालाइजिंग, डिसेबल 8x साउंड। ग्राफिक्स अच्छे हैं इस गेम के भी और स्मूथ काफी लग रहा है, 118 120 FPS। वाह, इतना ग्राफिक इंटेंस ये वाला गेम है नहीं स्टैंड ऑफ 2, तो 120 FPS इजीली आपको मिल जाएगा। मतलब नथिंग फोन 3A आराम से हैंडल कर लेगा, कोई भी हिकअप वगैरह नहीं देने वाला, कोई बॉटल नेक नहीं होने वाले FPS वगैरह में। 120 FPS कांस्टेंट मिल रहा है, टेम्परेचर भी 37.3 है। और फ़ोन की बैटरी परसेंटेज को भी चेकआउट कर लेते हैं, 4% बैटरी रिमेनिंग है और ब्राइटनेस फुल है। और अभी टाइम हुआ है 5 आवर्स 15 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, दूसरा कोई हैवी इंटेंस गेम स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक हमारा BGMI। अब देखते हैं बाकी रिमेनिंग 4% कितने टाइम में ये ड्रेन हो पाता है। 120 FPS, फ़ोन की बैटरी परसेंटेज भी चेकआउट कर लेते हैं, 3%। सो दोस्तों फाइनली हमारे 1% बैटरी रिमेनिंग है और ऑलरेडी 5 आवर्स 21 मिनट्स 22 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कितनी देर और चलेगा ये फोन। 120 FPS दे रहा है अभी। हम लोग BGMI में एक डेडिकेटेड कोई ज़ॉम्बी मोड है शायद, मे बी हम लोग उसको गेम प्ले कर रहे हैं। गाइस 5 आवर्स 25 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये स्मार्टफोन अभी भी डेड नहीं हुआ है, 1% पे स्टक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1% काफी लॉन्ग टर्म तक चल जाता है, वही चीज़ ये अभी दिखा रहा है मुझे। इसने तो मुझे सूटकेस बना के चला रहा है साथ में।
तो गाइस फाइनली 5 आवर 26 मिनट्स के बाद ये फोन फाइनली शट डाउन हो चुका है। इतना बैकअप तो इसने दे दिया है, बट प्रीवियस टाइम में जब ये फोन लॉन्च हुआ था 6 आवर से प्लस का बैटरी बैकअप जो मिला था तो बहुत लाजवाब लग रहा था। बट प्रेजेंट टाइम में जो लोगों के डाउट्स थे ना कि बैटरी ड्रेन टेस्ट भी हम लोगों ने कर लिया, एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट भी कर लिया, कितना जीपीयू इसका स्ट्रॉन्ग है, कितने अच्छे हाई एंड एफपीएस निकाल के आपको दे सकता है। और ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा एफर्ट्स गए इस वीडियो में और बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। मेरी भी फ्यूल और बैटरी ड्रेन हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ कुछ अपने आप को फ्यूल अप करने और इस फोन को भी चार्ज करने अगेन। आपके लिए कुछ मिनट का ये वीडियो था, बट मेरे लिए बनाने में काफी टाइम मेरा गया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हो, और जो नथिंग फोन 3 लेने का प्लान कर रहे थे उनके क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो में मिल गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बस लास्ट में बोलूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।